नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक कहावत कहने जा रहा हूँ। हम लोगों के तरफ एक कहावत है कि जब आग बुझने को रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लौ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा धधकता है। आज अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा धधक रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए इसका अंतिम घड़ी निकट, बहुत निकट पड़ी है। वो भी हम बताएंगे कैसे। पहले आज देख लीजिए ये किस तरह से चंगुल में फंस रहे हैं। ये दुनिया को फंसाने वाला, भले आज लगता हो कि दुनिया जो है ना इसके गिरफ्त में आ रही है, लेकिन आगे चल करके ये खुद जो है ना दूसरे के गिरफ्त में आ जाएंगे। ये नीति हमको लगता है, इसकी नीति इन्हीं को भारी पड़ने वाले हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा। भारत में सवर्निटी है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ा। अंत में ये हुआ कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग एकजुट हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात उन्हीं की नीति ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भर दी और अंततः वह खुद ही अपने चंगुल में फंस गया और उसे भागना पड़ा। आज वही हो रहा है। वो अमेरिका ने विश्व के अन्य देशों को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे इसने अभी तक यूरोप को अपने साथ मिला के नाटो के नाम पे रखा हुआ था। नाटो एक फुसलाने वाला, जो है यूरोप को फुसलाने वाला एक संगठन है, जो कि कहता था रूस से बचने के लिए पहले तो ये कहता था कि नाटो के सदस्य देशों पर जो भी अटैक करेगा, अर्थात उस पर झगड़ा करेगा, तो सभी नाटो के सभी सदस्य देशों ने उस पर हम अटैक कर देंगे। इससे पहले नाटो बनाए गए थे रूस से बचने के लिए। आज नाटो किसी काम का नहीं है, यहाँ तक वो खुद ही आपस में झगड़ रहे हैं। और अमेरिका ने यूरोप को तो कठपुतली बना के बैठे हुए हैं। जैसे अमेरिका ने जितना चाहा इसको अपने दम पर नचाया, खूब तालियां बजवाई और इसने बजाया भी, चाहे वो भारत के नाम पे हो, चाहे चाइना के नाम पे हो, या वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति उठाया मादुरो को, उनके नाम पे हो। लेकिन यह इसको उठाते उठाते अमेरिका को समझ में आ गई कि यूरोप वालों को कोई ताकत नहीं है, उसके अंदर में कोई जिगरा नहीं है। और पहले भी इसने ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप ने अपना मंसूबा क्लियर कर दिया था। और जब इसको खतरे में देखा तो यहाँ पे डेनमार्क के नाम पर, कि डेनमार्क ने हमको भेजे हैं, उनके नाम पर यह युद्धाभ्यास करने के लिए यूरोप की सेना यहाँ पहुँचती है। ट्रंप इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। ट्रंप ने खुद ही इस चीज़ को भांप लिए और उसने कहा जो भी ग्रीनलैंड को वापस, यानी हमारे कब्जे में लेने से सामने में आएगा, उस पर हम 10% टैरिफ डालेंगे। और यही नहीं, अगर ये फिर से वही हरकत किया और ये सुधरा नहीं तो जून से इसमें 25% जो है टैरिफ लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे रूस से पहले से झगड़ा, वेनेजुएला से पहले से झगड़ा, ब्राजील से पहले से झगड़ा। यहाँ के लूला जो राष्ट्रपति है उसने तो खुद कहा है हमको अमेरिका से बात नहीं करनी है, हमको जब करना है तो चाइना से बात करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे, हमको अमेरिका से बात नहीं करनी है। उनके बाद देखे क्यूबा से तो बहुत पहले से दुश्मनी है, 1962 से दुश्मनी है क्यूबा। और ये क्यूबा जो एकमात्र जो देश है क्यूबा, ये क्यूबा ही था जिसने, ये वाला क्यूबा ही था जो कि मादुरो को उठा के ले गया, तो इसके साथ में था, इसने सेना भेज दिया था। तो ये तो पहले से है। और यही क्यूबा संकट है जो कि 1962 के आसपास में रूस ने अपना पनडुब्बी
जो परमाणु बम वाले थे या परमाणु जखीरा यहाँ पे डाल दिया था और यहाँ से इस पर अटैक करना आसान था यूएसए पर। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका ने तुर्की में अपना जखीरा, परमाणु जखीरा डाल दिया था ताकि यहां से रूस पर अटैक करना आसान था। तो इसी के काउंटर में रूस ने क्यूबा में अपना बेस बना लिया था, जिनके वजह से यहां पर जो है अमेरिकी सेना जो है ना यहाँ लग गया, ताकि जो अब ऐसा लगता था कि आमने सामने युद्ध होना है। लास्ट में इस शर्त पर रिटर्न हुआ यहाँ की सेनाएं, रूस की सेना ये लौटने लगा इस शर्त पर कि भविष्य में कभी भी क्यूबा पर ये ना तो कब्जा जमाएगा ना ही इसको धमकाएगा या मारेगा। लेकिन ये भविष्य में फिर से ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये पूरा कॉन्टिनेंट चाहता है। आज जो है ना, आज वेनेजुएला को अपनी मर्जी पर जो है ना नचा रहा है। वेनेजुएला में अपने समर्थन की सरकार बना के रखा हुआ है, अपनी मर्जी का चला रहा है। उनके बाद ग्रीनलैंड को ये लेने वाला है और उसके बाद यहाँ पे कनाडा को भी बोल दिया है कि अगला स्टेट तुम बन जाओ। तो कनाडा खुद चीन से जो है ना हाथ मिलाने के लिए चलाया। अब उसके बाद ब्राजील खुद इधर की ओर चल रहा है। उनके बाद यूरोप की कंट्री का पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि ये यूरोप अमेरिका का जो पिछलग्गू देश था, ये अमेरिका ने ही इसे क्या कर दिया, टैरिफ लाद दिया। अब ये यूरोप के कंट्रियों के लिए एक कहावत है, मेरी बिल्ली मुझे ही म्यूं। आज हम इतना दिन से आज तक जो है ना आपके साथ हम थे, हम पर टैरिफ डालने चले हैं, तो निश्चित रूप से इससे प्रभावित होकर के ये सारे देश जो है यूरोपीय कंट्री, ये सारे देश किधर रुख करेंगे निश्चित रूप से। और भी कौन बच गया, और भी कौन बच गया दुनिया में, ये अब तक तो इसके साथ था, अब कौन बच गया, तो बच गया कौन, ब्रिक्स कंट्री वाला देश या तो फिर रसिया, यानी इसके दुश्मन देश रसिया हुआ, चाइना हुआ और अमेरिका के साथ इंडिया के साथ जो है ना इधर इस ओर रुख करेंगे यूरोपीय देश। सारा यूरोपीय देश यहाँ आ जाएंगे। वेनेजुएला अब इससे दोस्ती होगा नहीं, कनाडा वाला चीन से आकर के हाथ मिला ही रहा है। उसके बाद डेनमार्क वाला, डेनमार्क तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क, देखिए ग्रीनलैंड गया, इससे दुश्मनी हो गया। डेनमार्क का ही हिस्सा है यहाँ पे ग्रीनलैंड। तो ये पूरा यूरोपीय कंट्री किधर रुख करेंगे, भारत की ओर, चाइना की ओर, रसिया की ओर। तो रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, वेनेजुएला और दक्षिण अफ्रीका, यानी अफ्रीका के लोग भी किधर है, अमेरिका के विरोधी गुट में शामिल है। आज जो ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, कल दिन इस पर भारी पड़ने वाले हैं यदि ये सारे कंट्री मिल करके ये एक्सपोर्ट, इस जगह अमेरिका में जो एक्सपोर्ट करता है ना, इस एक्सपोर्ट को बंद कर दें, इसका टैरिफ धसना में चल जाएगा और आने वाले समय में होगा। और ब्रिक्स कंट्री जो कि अभी अफवाह के तौर पर देखी जाती है कि ब्रिक्स कंट्री ने अपना मुद्रा लॉन्च करने वाला है, ये एक दिन होके रहेगा। ये भारत की वजह से नहीं हो रहा है, जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता है कर रहा है। एक कहावत है ना कि किसी आदमी को इतना मत डरा कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। बस वही टैरिफ के नाम पर अमेरिका ने भारत को डरा के रखा हुआ है। लेकिन अब इतना भी मत डरा कि तुम्हारा डर ही मेरे अंदर से खत्म हो जाए। वही होगा, जब इतना ही दुश्मनी करेगा हो जाएगा, ब्रिक्स का एक मुद्रा हो जाएगा, तुम्हारा डॉलर चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस तुम्हारी दादागिरी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। उनके बाद सारे कंट्री ने मिल करके यहाँ एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। लो अपने से खत्म करो, अपने से जो है ना खूब व्यापार करो, खूब लड़ो, तब समझ में आ जाएगा दादागिरी जो करने चले हैं अभी तक।
इसे अमेरिका को सोचना चाहिए। वो वाला समय गया जो कि आज से 50 साल या 100 साल पहले हुआ करता था। आप पीछे रह गए हैं, जिसको करना था उस समय कर लिया। बस यही है कि उस समय अमेरिका नहीं कर पाया तो सोचा कि आज हम थोड़ा सा करके देखते हैं। ऐसा लगता है कि बंधा हुआ जो पशु होता है, हम लोगों की तरफ गाय, बंधा हुआ गाय कभी कभार अगर खुल जाता है, खुट्टे से खुल जाता है, तो वह अपने आप को इतना आज़ादी महसूस करता है कि चाहे किसी का फसल हो या किसी के घर हो, वह मानता ही नहीं किसी का, बल्कि खूब दौड़ता है। किसान के हाथ में पकड़ नहीं आता है, कभी नहीं आता है, मतलब आता है लेकिन वो जल्दी नहीं आता, अपने मन भर उछलता है। बस यही हुआ, जब उछलने की बारी थी, यूरोपीय वाला उछल गया। उस समय उछल रहा था, उस समय आप पीछे थे, लेकिन आज जो है वो समय, वो दौर चल गया है। अब जो है ना, वो जो अभी क्या उस समय नहीं कर पाया, अभी थोड़ा सा इसको पैसा हो गया है और पावर है, तो अभी थोड़ा सा नाच रहा है ये। लेकिन आने वाला समय में ये इसका जो है इतना नत्थन लगेगा, जैसे कि हम लोगों के क्षेत्र में क्या होता है, बैल ज़्यादा मलखन्ना हो जाता है ना, उसके नाक से रस्सी निकाल करके जो है ना इस तरह से पीछे बांध दिया जाता है, तो उसके एक नत्थन पकड़ने मात्र से ही वह बस में आ जाते हैं। बस वही नत्थन लगने वाला है इसको। कुछ दिन रुक जाओ और ट्रम्प, उसके बाद ऐसो भी पुरने वाला है कार्यकाल कुछ दिन में। लेकिन अब समय आने वाला है, इसके बाद तो यह राष्ट्रपति बनेगा नहीं, लेकिन उससे पहले जब तक यह राष्ट्रपति खत्म होगा, इसका कार्यकाल खत्म होगा, तब तक इसका दुश्मन, पूरी दुनिया दुश्मन हो चुकी होगी। बाद में अमेरिकियों के लिए जो है ना संकट का घड़ी लेकर के सामने में रख देगा, बाद में वो समझे। आजकल YouTube पर एक वीडियो वायरल होता है, एक वीडियो वायरल था कि अगर एक दिन के लिए तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा। तो कहता है ना, हंसी मजाक के लिए कह देते हैं कि चलो पाकिस्तान पर एक परमाणु बम गिरा देंगे या चाइना पर परमाणु बम गिरा देंगे। फिर बोलता है दूसरे दिन क्या होगा, तो दूसरे दिन हम राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक इसी तरह से इसका भी हो रहा है, अमेरिका का। अमेरिका यही हो रहा है कि आज जो ट्रंप है, तो ट्रंप जब तक है तब तक मार रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर ढीस मार रहा है। लेकिन कल दिन क्या होगा, तो फिर कल दिन ट्रंप नहीं रहेगा, अब आगे वाला राष्ट्रपति समझे। अच्छा, अब देखिए, अब उधर से जो अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, चलो कोई बात नहीं, ये सोचता है इस क्षेत्र में, दक्षिण चीन सागर में, ये चाहता है कि भारत की मदद से हम इधर कंट्रोल कर देंगे। अभी एक शुक्रगुजार है कि चाइना और भारत के बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक बन रहा है। हालांकि चाइना पर पूरी तरह से भरोसा करना मूर्खता होगी, लेकिन फिर भी अभी ठीक ठाक बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर यह आपसी विवाद हम लोगों के बीच में है, बॉर्डर को लेकर के हैं, लेकिन अभी वो ठंडे अवस्था में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चीज को लेकर के हम सब एक हो जाते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे ट्रंप को हम साथ देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो 500% टैरिफ लादने वाले हो तुम, 50% तो झेल ही रहे हैं, और 500% लादने वाले हो। कोई बात नहीं है, ला दो। उनके बाद 500% हम भुगतेंगे। उनके बाद हमसे तो खराब कर ही लिया अपना रिश्ता। उनके बाद किससे छोड़ा है, ब्राज़ील से ख़त्म हो गया, वेनेजुएला से ख़त्म हो गया, क्यूबा से पहले से है, कनाडा से बनती नहीं है, ग्रीनलैंड की वजह से, डेनमार्क की वजह से पूरा यूरोप टैरिफ ये ख़त्म हो गया। रसिया पहले से दुश्मनी है, यूक्रेन जो कि इसके जिद की वजह से पूरा दुनिया में जो है ना हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई को लेकर के इसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया है। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में अपने पीछे खींच लिया कि हाँ अब हम नाटो में नहीं शामिल होंगे। अब नाटो भरोसेमंद भी नहीं रहा, क्योंकि ये भरोसेमंद नहीं रहा, क्योंकि ये आपस में झगड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये खुद ही, और भी पहले हमको लगता है कि पहले से इसको पता था क्या, लेकिन पहले से पता रहता तो ये इतना देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाता। 4 साल करीब 22 से स्टार्ट हुआ है और ये 4 साल हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, सोचिए लगभग
22 से स्टार्ट हुआ है युद्ध और अभी तक चल रहा है। बाद में समझ में आ गया इसको कि अब छोड़ देंगे, उसकी जीत छोड़ देंगे। तो यूक्रेन भी अब इधर से उम्मीद नहीं दिखता है। यूक्रेन भी जो है ना, फिर भी इधर तो नहीं है, लेकिन फिर इधर भी पूरी तरह से अब नहीं है। इधर से रुख थोड़ा थोड़ा हटना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अब देखिए, ईरान से अमेरिका एक नंबर का जो है ना झगड़ा चल रहा है अभी ईरान से। अब ईरान से चल रहा है, उनके बाद इधर भी कहता है यहाँ पे ईरान को अभी मारने वाला था। तो बगल के देश में जो इसका जितना भी एयरबेस है अमेरिका का, तो ईरान ने बोला हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उस देश वालों ने इसको बोला नहीं अभी मत मारिए। इसके वजह से अब ये गाजा पर जो है ना क्या कर रहा है, गाजा पर जो है ना कहीं ये दबाव बनाएगा और बोलेगा कि यहाँ पे हम अपना बेसिस बनाएंगे। कहाँ पे? गाजा पर। और कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब देखिए आगे चल करके क्या होगा। तो ये गाजा पर कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि इधर जो है ना इसको टारगेट करना छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया से भी बनती नहीं है, पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा बनते हैं, अफगानिस्तान से पहले से झगड़ा चल रहा है, क्योंकि इसको मार करके तो घर में जो है ना पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान से भी नहीं, तो बचा किससे? अच्छा, कोरिया से, उत्तरी कोरिया से, अमेरिका से तो बनता ही नहीं है। तो बचा कौन? करीब करीब नहीं के बराबर बचा। तो ऐसी परिस्थिति में समझिए ये घेरा के मरेगा। पूरी दुनिया से जो पंगा ले रहा है ना, ये समझता है अपने आप को जो है ना हमें से रहे, ये नहीं समझता है कि हमको ये सपोर्ट कर रहा है, सबने सपोर्ट कर रहा है। एक प्रकार से अभी जो दुनिया में अर्थव्यवस्था का बाजार है ना, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये ठहरा व्यापारी, लेकिन व्यापार करते करते जो है ना लोगों के ईगो से भी खेलने लगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन और रुक जा ट्रंप, उसके बाद पता चल जाएगा। आना इधर क्या आएगा? अब इधर तो यही है, इधर रुख कर नहीं पाओगे तुम। और ये जो तुम्हारी नीति है ना, तुम्हारी नीति भाड़ में जाए। अभी पता चलेगा जब ये इधर से आएगा, इधर रुख, उनके बाद निश्चित रूप से ऐसा ना हो कि सब यूरोपीय कंट्री इधर से, चाइना से, इंडिया से, रसिया से एक गुट बना ले मिल करके, उसके बाद ट्रंप के खिलाफ इतना टैरिफ वो जो खेल रहा है वह एक्सपोर्ट करना इधर बंद कर दे। उनके बाद उनकी हालतें खराब हो जाएगी, और तब तक ट्रंप का भी जो है ना शासनकाल खत्म हो चुका होगा, और ये क्या बचेगा? पूरी दुनिया से कटा हुआ महसूस करेगा अमेरिका। तो आज हम इतना ही वीडियो रख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, फिर कभी डिटेल से अमेरिका कैसे, कहाँ से दुश्मनी हुआ, नहीं हुआ, ये सारे चीज़ हम बताएंगे।